हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक वीडियो लेक्चर कवर कर लिया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि प्रीपोजिशनल क्या होते हैं, कौन से स्टेटमेंट प्रीपोजिशनल होते हैं और कौन से प्रीपोजिशनल नहीं होते हैं। कुछ उनके हमने एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखे थे और कुछ हमने उसके टाइप भी देख लिए थे। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। आज हम उसके आगे का लेक्चर कवर करने वाले हैं जो कि अपना रहेगा लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशनल में एक तो आपका सेंटेंस मतलब प्रीपोजिशन और दूसरा कनेक्टिव्स बहुत काम आपको आने वाला है। द पर्टिकुलर वर्ड एंड सिंबल यूज टू जॉइन टू एंड मोर प्रीपोजिशनल। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं या सिंबल होते हैं जिनका यूज करके हम दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन को जोड़ करके एक सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। उनको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स कई टाइप के होते हैं। जैसे इसको मैं करता हूँ स्मॉल, छोटा करता हूँ। इसको अपन थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आए, इसको डिलीट करते हैं। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ से अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पे कर देते हैं तो अब आप इसको आसानी से समझिए। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स मैंने इधर लिख रखे हैं, सिंबल्स यहाँ दे रखे हैं और यूजेज इसके यहाँ दे रखे हैं। पहला जो कनेक्टिव्स होता है वो होता है एंड, या इसको बोलते हैं कंजक्शन। आपको ध्यान रखना है, आपको कंजक्शन ही बोलना है, या क्या बोलते हैं जॉइन। इसका सिंबल होता है ये, और जैसे पी क्यू और एंड का सिंबल है ये पी एंड क्यू। दूसरा और बोलते हैं, या क्या बोलेंगे डिसजंक्शन, या बोलेंगे मीट। इसका वी का सिंबल होता है पी क्यू, पी और क्यू। फिर एक आता है नेगेशन। नेगेशन के लिए आप डैश लगा सकते हैं या टिल्ड का सिंबल लगा सकते हैं, जैसे नोट पी। ये किसका है? नोट पी। फिर एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए आप डबल साइड एरो लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है पी इफ एंड ओनली क्यू इफ। आगे पढ़ेंगे तो आपको फर्दर समझ में आएंगे, अभी अपन केवल सिंबल देख रहे हैं। फिर आता है कंडीशनल, इफ देन इफ। इसके लिए आप इस एरो का यूज करते हैं, जैसे इफ पी देन क्यू, पहले पी उसके बाद में क्यू। उसके बाद में आता है बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ। इसके लिए दोनों साइड वाले एरो का यूज करते हैं, ऐसे बोथ साइड में पी और एरो क्यू। फिर आता है नेंड। नेंड आपको पता होगा, नोट प्लस एंड होता है। इसके लिए अपर एरो का हम यूज करते हैं, पी अपर एरो क्यू। नोर का मतलब होता है और प्लस नोट। इसके लिए डाउन एरो का हम यूज करते हैं, पी डाउन एरो क्यू। XOR के लिए सर्किल के अंदर प्लस का सिंबल यूज करते हैं और यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। इनको हम वन बाय वन आगे कवर भी करने वाले हैं। अब देख लेते हैं वन बाय वन इनका क्या मतलब है। तो पहला अपन देखते हैं कंजक्शन। ध्यान रखना है, आपको यहाँ एंड नहीं बोलना है, समझना एंड से है लेकिन बोलना क्या है? कंजक्शन बोलना है। तो चलिए देख रहे हैं कंजक्शन क्या होता है। इट मीन्स एडिंग टू। हाँ, सिंबल इसका ये होता है। कंजक्शन का सिंबल का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कंजक्शन क्या होता है? मल्टीप्लाई। कंजक्शन का अपन एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यहां पर ऐड नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। चलो इसको चेंज कर देते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई।
ठीक है, ताकि अपना होना सही चाहिए। ठीक है, हाँ, इट मीन मल्टीप्लाई टू स्टेटमेंट, इफ पी क्यू आर टू स्टेटमेंट देन पी एंड क्यू इज कंपाउंड स्टेटमेंट। पी अलग है, क्यू अलग है, और दोनों को हमने जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ एंड, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा, डिनोटेड बाई पी क्रिएट क्यू एंड रेफर टू एज कंजक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कंजक्शन बोलेंगे ऑफ किसका, पी एंड क्यू का। द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोनों ट्रू होंगे, पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो ही इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, अदरवाइज इट इज फॉल्स। समझ में आया होगा आपके। तो इसकी अपन टेबल बनाते हैं, आपको ये ट्रुथ टेबल बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपके लॉजिक गेट पढ़े हुए होंगे, उसके अनुसार ही इसको करना है। अगर आपको लॉजिक गेट आते हैं तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी कभी नहीं होने वाली है। तो मैंने लिखा P और मैंने लिखा Q, और यहाँ पे मैंने कर दिया P एंड Q। समझ में आया आपके? ठीक है, तो इसमें क्या संभावनाएं क्या हो सकती है, ट्रू हो सकता है और इधर भी ट्रू हो सकता है, यहाँ पर ट्रू हो सकता है, यहाँ पर फॉल्स हो सकता है, यहाँ पर फॉल्स हो सकता है, यहाँ पर ट्रू हो सकता है, यहाँ पर फॉल्स हो सकता है और यहाँ पर भी फॉल्स हो सकता है। आई होप आपको कंडीशन निकालनी आती होगी, 2 बार ट्रू 2 बार, क्योंकि अपने पास में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल अपने पास में 2 है तो कंडीशन कितनी बनेगी, 4 बनेगी, 2 टू दी पावर 4। तो 2 बार ट्रू आएगा फर्स्ट में, 2 बार फॉल्स आएगा, फिर 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। अब आपको कहा गया है रेफर टू कंजक्शन, द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू ट्रू ओनली द बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये भी क्या आने वाला है, फॉल्स है। तो ये लाइन पढ़िए आप, द कंजक्शन ऑफ P एंड Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नीचे मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, दिल्ली इज इन इंडिया, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये अभी एटॉमिक स्टेटमेंट है, लेकिन बीच में क्या लगाया है, एंड 2 + 2 = 4। ये कह रहा है दिल्ली भारत में है और 2 और 2 4 होते हैं, तो बिल्कुल ट्रू ही आएगा। ठीक है, दिल्ली इज इन इंडिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है, एंड 2 + 2 = 5। दिल्ली तो भारत में है लेकिन 2 और 2 5 नहीं होते, तो कैसा हो गया, फॉल्स कंजक्शन हो गया। दिल्ली इज इन रसिया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 2 + 2 = 4, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई होप ये कंजक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने विद एग्जाम्पल और ट्रुथ टेबल आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। दूसरा देखते हैं डिसजंक्शन, यानी कि और। इट मीन ऑर्गेनाइजिंग 2 स्टेटमेंट, जोड़ना है आपको, एडिंग। इफ P Q R 2 स्टेटमेंट, यदि P और Q क्या है, 2 स्टेटमेंट है, देन P और Q क्या लगाएंगे, P और Q लगाएंगे। P और Q क्या बन जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा, डिनोटेड बाय P V Q एंड रेफर टू एज डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q। अब डिसजंक्शन क्या कहता है, डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज ट्रू whenever at least one of the 2 स्टेटमेंट, मतलब आपके पास में 2 स्टेटमेंट है P और Q, अगर ये कह रहा है एक भी स्टेटमेंट अगर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, एटलीस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, तो भी इसका रिजल्ट ट्रू में आ जाएगा। इट इज फॉल्स ओनली व्हेन, फॉल्स कब आएगा, फॉल्स आएगा जब दोनों ही दिए गए स्टेटमेंट क्या होंगे, फॉल्स होंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आने वाला है। तो बना के देखते हैं, एक साइड में लिखते हैं P और एक साइड में लिखते हैं Q
और लगाते हैं P डिसजंक्शन Q। वही दो कंडीशन, क्योंकि वेरिएबल दो है, दो बार क्या लिखना है, ट्रू लिखना है, दो बार क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। एक बार ट्रू लिखना है, एक बार फॉल्स लिखना है, एक बार ट्रू लिखना है, एक बार फॉल्स लिखना है। तो ट्रू ट्रू का बिल्कुल अगर जोड़ते हैं, इनको जोड़ लीजिए आप। ट्रू का मतलब 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, बाइनरी में 1 आता है। ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू का भी ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स होंगे तो क्या आने वाला है, तो ही फॉल्स आएगा। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिल्ली इज इन इंडिया, और इस बार एंड नहीं है, क्या लगा हुआ है, और। दिल्ली भारत में है और 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल ट्रू है। दिल्ली इज इन इंडिया 2 and 2 5, बिल्कुल। दोनों में से कितने स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू हो रहा है। दिल्ली इज इन रसिया, दिल्ली रसिया में है, ये गलत है। और 2 + 2 4, ये भी सही है, क्योंकि एक स्टेटमेंट सही हो गया अपना। दिल्ली इज इन रसिया और 2 + 2 = 6, ये फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स हो गए ना। दिल्ली इज इन रसिया, दिल्ली रसिया में है, नहीं है। 2 और 2 6 नहीं होते हैं, तब आपका रिजल्ट किस में आने वाला है, फॉल्स में आने वाला है। तो आई होप आपको डिसजंक्शन समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट, जो अपना नेगेशन है। नेगेशन का मतलब होता है विपरीत। इट मीन्स द अपोजिट ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। जो भी आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट होगा उसका अपोजिट आप कर दीजिए, क्या कहलाएगा, नेगेशन। नेगेशन का सिंबल टिल्ड होता है, या आप ऐसे लगा सकते हैं या आप ऐसे लगा सकते हैं। जैसे इफ P इज ए स्टेटमेंट, P स्टेटमेंट है तो इसका नेगेशन क्या होगा, नॉट P, एंड रीड एज इट इज नॉट ए केस दैट P। इसका क्या है, रीड कैसे करेंगे, इट इज नॉट द केस दैट P, यह P वाला केस नहीं है। सो P इज ट्रू, देन नॉट P इज फॉल्स। अगर आपका P ट्रू है तो नॉट P क्या होगा, फॉल्स होगा, एंड वॉइस वर्सा। अगर इसका उल्टा करते हैं तो वैसा होगा। इफ ए स्टेटमेंट P, एक P में स्टेटमेंट है कि पेरिस इज इन फ्रांस, बिल्कुल सही है। देन नोट P क्या कहता है, पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो एक साइड में आप क्या लिखेंगे, एक साइड में आप लिखेंगे P, एक साइड में आप क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, और एक साइड में आप लिख दीजिए नॉट, यानी कि कंजक्शन P। तो ये क्या कर देगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा और फॉल्स का ट्रू कर देगा। जैसे P में लिखा फ्लावर इज रेड, तो इसका उल्टा क्या बना, फ्लावर इज नॉट रेड। तो आपके समझ में आया होगा। इस प्रकार से प्रीपोजिशन वर्क करते हैं। यहां तक आपके कोई भी इशू नहीं रहा होगा। अब देख लेते हैं क्या ट्यूटोलॉजीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिट होने वाले हैं। तो आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था ट्यूटोलॉजीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन क्या होते हैं। पहले देखते हैं ट्यूटोलॉजीज। हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे और प्रीपोजिशन की क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अगर उसका रिजल्ट लास्ट कॉलम में, रिजल्ट किस में आता है, लास्ट कॉलम में, सारी जगह क्या है, ट्रू ट्रू है, सारी जगह क्या है, ट्रू ट्रू है, तो वो ट्यूटोलॉजीज कहलाता है। तो सिंपल है, ए प्रीपोजिशन इज सेड टू बी एन ट्यूटोलॉजीज इफ इट कंटेन ओनली ट्रू इज लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल। अगर आपके ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में केवल क्या आया है, रिजल्ट में ट्रू आया है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्यूटोलॉजीज कहलाएगा। ठीक है। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, जो आपका लास्ट कॉलम है ट्रूथ टेबल का, उसमें सारे ही क्या आ जाए, सारे ही अपने फॉल्स आ जाए, तो क्या होगा, ए प्रीपोजिशन कंटेन ओनली फॉल्स इन लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन कहलाएगा। अगर लास्ट कॉलम में, ट्रूथ टेबल की लास्ट कॉलम में क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन कहलाएगा। अब यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी
या कह सकते हैं प्रूव करने के लिए दिया जाएगा कि इसमें ट्यूटोलॉजीज है या कॉन्ट्रोडिक्शन है। ठीक है, तो अब अपन एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। आई होप आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी, ताकि हम एग्जाम्पल आसानी से कर पाएं। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगा और आपको वो करने हैं। तो पहला ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। तो पहला है सो दैट द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज ट्यूटोलॉजीज। ये एक प्रीपोजिशन दी गई है आपको और आपसे पूछा गया है क्या ये ट्यूटोलॉजीज है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। हम एक टेबल की कॉपी ले लेते हैं, पीछे एक टेबल बनाई थी उसकी कॉपी ले लेते हैं, ताकि इसमें भी आपको क्या बनानी पड़ेगी, टेबल ही बनानी पड़ेगी। तो मैं कॉलम भी आपको लेने पड़ेंगे, चलिए आगे अपन ले लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। कुछ कॉलम्स अपन ले भी लेते हैं ताकि आगे अपने दिक्कत ना आए। ठीक है, अपन कुछ कॉलम ऐड कर लेते हैं या इसको नए में लेते हैं। चलिए इसको लेते हैं अपन नोट में। चलिए इसको नोट में लेकर के मैं आपको समझाता हूँ, ताकि अपने पूरा मैटर क्या हो, क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको आपको शो करना है कि ये जो प्रीपोजिशन है वो आपका ट्यूटोलॉजीज है या नहीं है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आपको खुद करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी इशू ना हो। तो हमने ये ले लिया है, नोट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इसमें अपन वाइट ले लेते हैं, बैकग्राउंड अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ आपको वाइट ही ले लेना चाहिए ताकि आपको सारा स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए हाँ वो क्वेश्चन लाते हैं। पहले अपन ये वाला क्वेश्चन है, इसको करता हूँ मैं कॉपी। ये है अपना क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन इसकी एक बना लेते हैं टेबल। क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं टेबल। ये एक बना ली मैंने, क्या, टेबल। ठीक है, और इसमें कुछ कॉलम्स ऐड कर लेते हैं, लाइंस अपन ऐड कर लेते हैं। थोड़ी टेबल ज़्यादा बड़ी बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करते हैं। अब देखिए, अब अपन यहाँ लिखते हैं। देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना है आपको कि पहले आपको दो वेरिएबल है, इसमें p है और एक क्या है, q है। तो दोनों लिख लीजिए। p लिख लिया आपने, क्या लिख लिया, p लिख लिया, और आप लिख लीजिए अब क्या, q। उसके बाद में थोड़ा सा स्लो है, हाँ, p लिख लिया आपने, उसके बाद में लिख लीजिए q। उसके बाद में आपको नोट दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, नोट दिखाई दे रहा है। तो p का और q का आप नोट भी निकाल लीजिए। ये मैंने q लिख लिया। तो कंडीशन आपको पता है क्या है, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर लिखना है ट्रू फॉल्स और वापस से ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये अपना ये हो गया। अब इनका पहले नोट निकाल लीजिए आप,
जो भी नोट दे रखे हैं, नोट P निकाल लीजिए पहले और फिर निकाल लीजिए नोट Q। तो P का नोट कैसे निकलेगा, T का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, T का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, F का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और F का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Q का अपन निकाल लेते हैं, तो T का फॉल्स हो जाएगा, F का T हो जाएगा, T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा। तो हमने देखिए ये भी निकाल लिया है और नॉट Q नॉट P भी निकाल लिया है। ठीक है, अब अपने से क्या कहा गया है, अब अपने से कहा गया है P, ये किसका है भाई, ये और का है, डिसजंक्शन। ये किसका सिंबल होता है, डिसजंक्शन का होता है, ये ध्यान रखना आपको, और है। तो पहले अपन यही निकाल लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ इस बार। तो मैंने लिखा P और नॉट Q, ये निकालते हैं पहले, ये वाला ब्रैकेट कैसे निकलेगा भाई, P, तो P तो ये रहा, नोट Q ये रहा। इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है। क्यों क्यों ऐड करना है, क्योंकि ये और है, क्योंकि ये क्या है, और है। तो T और नॉट Q, F का क्या आता है, T आएगा, बिल्कुल T आएगा। T का भी क्या आएगा, T आएगा, T आ गया। F का क्या आएगा, F आएगा। FT का क्या आएगा, T आएगा। क्लियर हुआ ये अपना, ये अपन ने निकाल लिया है। उसके बाद में अपन ये ब्रैकेट वाला निकालते हैं, नॉट P। तो मैं इसको अलग कलर में लेता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट करते हैं, नॉट P ऐड, ये भी ऐड ही है, ठीक है, नॉट Q, ये देखिए, ठीक है। हाँ, नोट P है क्या अपने पास में, ये रहा, नोट P ये रहा। नोट Q है क्या अपने पास में, नोट Q अपने पास में ये रहा। और इन दोनों का क्या करना है, और करना है। क्या करना है, और करना है। और का मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए, नोट Q नोट P, नोट Q नोट P। तो पहला FF का क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, फॉल्स कर दिया आपने। और FT का T आएगा, T कर दिया आपने। TF का नहीं, हाँ ये वाला, TF का T आएगा, T आ गया। TT का T आ गया। नोट P, हाँ यही तो है, बिल्कुल यही है, PV नॉट Q, नॉट P, हाँ। तो ये आ गया आपका T का T आ गया। तो आपका बना, आपका क्या बना, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइन करते हैं अपन। इन दोनों का क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो पहले लिखेंगे अपन क्या, नेक्स्ट नया कलर में लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले लेता हूं मैं ये वाला, P और नॉट Q। देखिए मैंने ये वाला लिखा है, ये वाला, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखिए क्या है, एंड है। इस बार क्या है, एंड है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये ले लेते हैं अपन, ये वाला, नॉट P और नॉट Q, और ये हो गया। अब देखो, अब देखिए P, ये वाला ये रहा, इसको हटाता हूं मैं यहां से। ये तो P है।
देखिए ये वाला ये रहा है ना, और ये वाला ये रहा, इन दोनों का एंड करना है, इन दोनों का क्या करना है, एंड करना है। कर देते हैं। ट्रू फॉल्स का एंड में क्या होता है, फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स का एंड में क्या होता है, फॉल्स होता है। ट्रू ट्रू का क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू फॉल्स का क्या होता है, फॉल्स होता है। और ट्रू ट्रू का क्या होता है, ट्रू होता है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब इस सारे के साथ में और करना है किसका, क्यू का। तो अपन लिखेंगे क्या, चलिए कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है P और नॉट Q, ये लिखा। फिर उसका एंड नॉट P और नॉट Q। इसके साथ में ऐड करना है किसको, Q को। ये बना अपना समीकरण। तो ये इतने वाला क्या है, ये रहा। और किसके साथ में करना है, Q के साथ में, Q ये रहा। तो अब हम करेंगे ये वाला और ये वाले का। ध्यान रखना आपको, ट्रू फॉल्स का ऐड करना है। तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू का ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स का ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू का ट्रू आएगा। हाँ, कह सकते हैं अपन कि ये ट्यूटोलॉजीज है। कैसे कह सकते हैं सर, चलिए बताता हूँ। ये देखिए डेफिनेशन देखिए आप, ट्यूटोलॉजी की डेफिनेशन देखिए, ये रहा। हाँ, ये रही। ए प्रीपोजिशन इज सेड टू बी ट्यूटोलॉजीज इफ इट इज कंटेन ओनली ट्रू इन लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रुथ टेबल। ये रहा लास्ट कॉलम ऑफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम के अंदर अगर क्या आ जाए, अगर आ जाए आपका ट्रू 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 ट्रू, दिस इज ट्यूटोलॉजीज। तो ये आपको इस प्रकार से एग्जाम में प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप इसको सावधानी से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।